हेलो दोस्तों, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन सी पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, नाइन्थ के हिस्ट्री की बुक साथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या 5 में 10 व्यापार का विकास। कौन व्यापार का? इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम थोड़ा सा पूछ के देखते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। आप बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया। सबसे पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया। दूसरा है, पुर्तगाल का आगमन कब हुआ भारत में और कौन आया था सबसे पहले पुर्तगाल से। तीसरा, डच कब भारत में आया। चौथा, फ्रांसीसी कब आया भारत में। पांचवा, डेनिस। छठा, स्वीडन। यदि आप इस वीडियो को नहीं, इस सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो जाके इसके पार्ट यानी कि 4 देखिए। उसके पहले चलते हैं, बार्थोलोमिया डिजाज कब आया था केप ऑफ गुड होप तक। ये जवाब दीजिए। अगर इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप जाके पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, वास्को डी गामा भारत कब आया था। नई दुनिया के अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडिया किसने कहा। चौथा क्वेश्चन, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। पांचवा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। इस सभी। छठा क्वेश्चन, पूरी दुनिया को जहाज से चक्कर सबसे पहले किसने लगाया। अगर ये जवाब आप नहीं दे रहे तो जाके आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, दूसरा वीडियो। अगर दे रहे तो बहुत अच्छा आपका तैयारी हो रहा है, नहीं दे रहे तो एक बार जरूर स्पीड में ही आप जाकर क्या कर लीजिए, देख लीजिए। चलते हैं, देर न करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप प्रश्न की ओर क्या कर रहा है जो देखते हैं। करा 10 व्यापार का विकास कैसे हुआ। इसके पहले हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। करा भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की, कौन श्रम, मानव श्रम यानी कि कुछ मनुष्य की लेबर, ह्यूमन लेबर की महत्ता को 10 व्यापार को प्रोत्साहन किया। नए अन्वेषित क्षेत्र, कौन क्षेत्र, नए अन्वेषित क्षेत्र कर अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर यूरोप के बाजारों में बेच जाना शुरू हुआ। कर अब क्या हुआ, 10 व्यापार कैसे हुआ। अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जो भी मजदूर थे वहाँ के लोगों के, निवासियों को पकड़ पकड़ के यूरोप में बाजार में बेचा जाना शुरू हो गया। आरंभ में गुलाम का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था। शुरू में जो व्यापार था जो व्यक्तिगत था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसका बकाया व्यापार का रूप धारण कर लिया गया। और 16वीं शताब्दी में ये पूरा एक बड़ा रूप में धारण कर, यानी कि पूरा एकदम दुकान यानी बिकने लगा, लोग गुलाम बिकने लगा, 16वीं हो गया। इस गुलामों में से जंगल को काटने, गुलाम से करवाता कुछ ही था तो बस है, तो जंगल को कटवाता था, खेती करने, सड़क बनवाने, जहाज के ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्यों करवाए जाते थे। यानी कि गुलाम से कठिन कार्रवाई करवाए जाते थे। न तो खाने का रहता, न तो रहने के लिए उतना जगह, यानी नहीं पहनने के लिए। आप लोग मूवी में देखे होंगे गुलाम से किस तरीका से चाबुक मार मार के नाव को, जहाज को ईंधन में डाला जाता था, चलवाया जाता था जहाज को, तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोज का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसके तथाकथित सब एवं विकसित लोगों का द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों का शोषण करने लगा। अब फिर क्या हुआ, यही कारण हुआ कि पूरा विकसित हो गया, व्यापार बढ़ गया, भोले भोले लोगों के, असाधारण लोगों को क्या कराया जाने लगा, व्यापार यानी कहने का मतलब मजदूर बनाने जाने लगे, यानी कि खरीद के फंसा के यहाँ से ले जाके वहाँ बेचने लगे। छठा कारण क्या था जो सब कहते हैं, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्यापक भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। यही कारण है कि भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्यापक भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्चा द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठाने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया था।
यही कारण हुआ कि वहाँ पर जो आविष्कार हुए यूरोप के क्षुद्र और दुनिया के महत्तम लोगों ने धीरे धीरे क्या हो गया, नए नए चीज़ों को जब आविष्कार होने लगा, इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है, यह स्पष्ट होते चलेगी। यह इसका कुछ स्पेनिश सिक्के से यह पता चलते लगा कि कितना यहाँ पर विकास होने लगा। बड़े बड़े सामुदायिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि विकसित होने का अवसर प्रदान किया। यही कारण है कि भौगोलिक कारण खोजने के लिए ही नक्शे में विकास हुआ, कंपास का आविष्कार हुआ, नक्षत्र के बारे में जानने लगे, इस सब में धीरे धीरे विकास होने लगा। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिक के वर्ग का जन्म हुआ। यही कारण हुआ कि अब जो वैज्ञानिक अब विद्वान के बारे में जानने लगे। जैसे पहले लोग साधु संत या पोप के बारे में जो कहते थे वही मानते थे, अब नया एगो वर्ग आ गया, वैज्ञानिक वर्ग आ गया। कालांतर में इसी वर्ग को पुनः जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आगे चलकर यही जो पुनः जागरण में क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन? वैज्ञानिक वर्ग। कह रहा है अन्य परिणाम, भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में कहवा किसको कहते हैं सर? तो नया नया चीज फसलों का जब भौगोलिक खोज हुआ तो कि नए नए फसलों आ गए, तो नए नए फसलों एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के, यानी कि मान लो कि अमेरिका में जो फसल होता था वो कहाँ चल गया? यूरोप में यूरोप वाला फसल अमेरिका में, अमेरिका वाला आ गया कहाँ? इंडिया में। तो यूरोप वाला इंडिया में, इंडिया वाला कहाँ चला गया? यूरोप में। जैसे कहवा को चाहिए सर? कहवा अरे कॉफी, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉफी। बोलो सर कॉफी जानवे करते हैं, उसी को हिंदी में कहवा कहते हैं। चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से कौची फैला पूरा देश में। चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का भारत में जैसे देशों में आगमन हुआ, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत के मुख्य फसल चाय है, कहाँ से आया था चाय? कहाँ से? यूरोप से। कॉफी यूरोप से, तंबाकू यूरोप से, आलू यूरोप से। देख रहे हैं, पीही वाला ज़्यादा चीज़ आया है, खाए वाला मत एक आया है। भारतीय फसल और क्या चीज़ आया? भारतीय फसल जैसे गन्ना और दूसरे क्षेत्र में गए। अब भारत में गन्ना होता था पहले से, गन्ना भारत से कहाँ गया? दूसरे क्षेत्र में गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोज ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई, विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगी। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषण तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवादी वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। इसने क्या कर दिया? दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। परिणाम में देखो, यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव हुआ। भूमध्य सागर के मध्य में वृद्धि, पूंजी, वाणिज्य और साम्राज्य का विकास हुआ। नौसेना क्रियाकलापों में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। इस सभी कच हो गया, वृद्धि हो गया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लग रहा है? क्लियर है। पढ़ल बच्चा है कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौनटे से? पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिल्कुल नहीं। चलिए आप पढ़ लिए तो आपको यहाँ से देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी दे देते हैं आपको। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताइएगा को जी, यहाँ लिख के बताइए एक का ऐसे दे दीजिए। एक का अगर आप आंसर जैसे वास्को डी गामा कहाँ के था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के था, तो एक का आप क्या दे दीजिएगा? यहाँ पर एक दे के खा लिख दीजिएगा या बी लिख दीजिएगा। इसी तरीक़ा से सभी क्वेश्चन को आप क्या करके बना दीजिए, बना के हमको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइएगा, क्योंकि यही चीज़ पूरा हम लोग पढ़ें। यूरोप वासियों को दिशा सूचकांक यंत्र का प्रयोग किसने सिखाया? बताए हैं। उत्तमाशांतरिप केप ऑफ गुड की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? कुस्तुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? इस सभी क्वेश्चनों को क्या कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें आंसर बताइए। कौन देने एक बात ध्यान देने वाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटों के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के बाद आपका धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पार्ट
ये तो पार्ट कितना था, 5 था। अगले पार्ट में हम अगला दूसरा पढ़ेंगे, अमेरिका के क्रांति पढ़ेंगे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करे, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस करे।